हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स के एक टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है वेक्टर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर। और वेक्टर के बारे में हम पिछले क्लासेस में हम लोग जानते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होता है। और अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी में हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड भी देखा जाता है और डायरेक्शंस भी देखा जाता है। जैसे कोई कार जो है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन। ये 60 किलोमीटर जो है इसके मैग्नीट्यूड को बताता है, और ये डायरेक्शंस जो है नॉर्थ को बताता है। तो इस तरह से वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। और वेक्टर एडिशन एक अलग है जो मैथमेटिकल एडिशन होता है। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम लोग केवल क्वांटिटी को ऐड करते हैं, और मैथ के टर्म में किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो वो स्केलर के रूप में कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसमें केवल हम लोग मैग्नीट्यूड को देखते हैं और डायरेक्शन को नहीं देखते हैं। तो इस तरह से वेक्टर को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर हो तो उसको उस ऐड कैसे करेंगे, उसको सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। अगर दो स्केलर प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, पहला मेथड यूज करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर का। एडिशन ऑफ वेक्टर का, जिसमें कि दो वेक्टर को ऐड किया जाता है। दूसरा मेथड होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, ऑफ वेक्टर। तीसरा हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी। और चौथा जो है हमारा, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में। और हम लोग सीखेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करके किसी दो वेक्टर को किस तरह से कैलकुलेट करके निकाला जाता है। यूज करेंगे हेड टेल मेथड का। इसका यूज करेंगे हेड टेल मेथड। ये इसका हेड पार्ट हो गया, ये इसका टेल पार्ट। कोई भी वन वेक्टर है और कोई दूसरा वेक्टर है, इसका डायरेक्शंस मान लेते हैं। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये तो इसका डायरेक्शन किस तरफ है हमारा, ईस्ट। और एक दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन, तो इसका ये टेल हुआ, इसका ये हेड हुआ। इस दोनों का अगर हमको एडिशन करना है तो किसी दो वेक्टर को, तो मान लेते हैं कि ये v1 वेक्टर था, ये v2 वेक्टर। मान लेते हैं कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था, वो v1 था। एक वेक्टर v2 इस डायरेक्शन में था। और इस दोनों वेक्टर को अगर हमको ऐड करना था तो हम लोग इस तरह से ऐड करें, तो इससे हमको एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। और उसको ऐड करने का टेल वाले पार्ट को हेड के साथ जोड़ेंगे। एक टेल होगा, एक हेड होगा। लेकिन दूसरे वाले वेक्टर का टेल पार्ट पहले वाले के हेड के साथ जुड़ता है। यही है हेड टेल मेथड। और रिजल्टेंट में भी हम लोग जोड़ते हैं पहले वाले वेक्टर का टेल पार्ट और दूसरे वाले वेक्टर का हेड पार्ट को जोड़ते हैं, तो इससे हमको रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। और इसी को हम लोग आर भी कहते हैं। इससे हमको क्या रिजल्ट मिला, तो ये आर भी मेरा आया v1 प्लस वेक्टर v1। इसी को कहा गया एडिशन ऑफ
अंडरस्टूड। तो इसी तरह कोई भी एडिशन को हम लोग निकालते हैं, तो हमने ये वेक्टर का एडिशन किया। हमने क्या किया? ये वेक्टर का एडिशन किया। और इस वेक्टर के एडिशन से अब हमको दो चीज मालूम करना है, कि एक से हमको मैग्नीट्यूड को पता करना है, और दूसरे से हमको डायरेक्शन का पता करना है। एक से हमको किस चीज का पता करना है? मैग्नीट्यूड का पता करना है। और दूसरे से हमको क्या पता करना है? डायरेक्शन का पता करना है। तो उस चीज को जानने के लिए हम लोग एक यूज करते हैं, जिसको बहुत तरह से बोला गया, पैरेललोग्राम लॉ बोला गया, या पैरेललोग्राम मेथड बोला गया। इसका यूज करते हैं और एक मैथमेटिकल एनालिसिस करके हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस को निकालेंगे। तो अब इस एडिशन ऑफ वेक्टर से हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए उस पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दो एक ऐसे वेक्टर को लेंगे, जो एक वेक्टर हम मान लेते हैं, यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ था, ये वेक्टर ए था, और इसी पॉइंट से एक वेक्टर ए। अब हमने क्या सीखा कि एक अगर ये टेल है और ये अगर हेड है, और दूसरे वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है, तो इसका एडिशन हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दिया। ये रिजल्टेंट वेक्टर बताया, और हमने बताया कि अगर ये ए है और ये बी है, इसको आर बी को हम लोग डायरेक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर सिचुएशंस अलग है। यहाँ पर सिचुएशंस क्या अलग है? इस सिचुएशंस में हम क्या देखने को मेरे को मिल रहा है? इस सिचुएशंस में हमें देखने को ये मिल रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, और दोनों का टेल पार्ट एक ही पोजीशन पर। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे जिसका नाम है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ। इसका नाम है पैरेललोग्राम का यूज करके हम लोग इसका सॉल्यूशन करें। तो अब सॉल्यूशंस को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक कंस्ट्रक्शंस करेंगे, और एक कंस्ट्रक्शंस इस तरह का करेंगे, जो ये लाइन, इस लाइन के पैरेलल, और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइन को प्रोड्यूस करें। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, और ये लाइन को भी आगे प्रोड्यूस, इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अंडरस्टूड। अब हम इसका नाम लिखते हैं। ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा, ये डी लिखा, और ये E। अब इसमें हम पहला काम करेंगे कि ये वेक्टर बी इस पोजीशन पर है, तो ये वेक्टर बी यहाँ है। अब मेरा लॉ क्या हो गया? ये यहाँ से ये एडिशन हुआ, और फिर इसके बाद ये इस तरफ, ये वाला इस जगह है। लेकिन हमें एडिशन करना है, तो इसमें लॉ का जब यूज करेंगे और वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम ऐड करेंगे, तो उसमें मेरा पोजीशंस अलग हो जाएगा। उसमें मेरा क्या हो जाएगा? पोजीशंस अलग हो जाएगा। अब इसको हम लोग समझते हैं। अब इस लाइन को अगर हमने मिलाया, तो यही इसका रिजल्ट क्या होगा? ये टेल पार्ट था, ये हेड पार्ट, ठीक है। ये टेल पार्ट था, ये हेड पार्ट, और इसका टेल इसके हेड के साथ, तो रिजल्टेंट क्या? ये। और इस रिजल्टेंट को जब हम निकालेंगे, तो ये रिजल्टेंट क्या निकलेगा? वेक्टर ए प्लस। कोई दिक्कत? लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या होगा? अगर हम इसका मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, इसके मैग्नीट्यूड को निकालेंगे, तो क्या निकलेगा? तो मैग्नीट्यूड अगर हम इसको लिखेंगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए
प्लस, और इसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि इसका जो यहां से यहां जो इसका डिस्टेंस, और ये एंगल हम लोग बताएंगे, इसका इस एंगल का जो ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ वो मान लेंगे ये अल्फा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है। और ये दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के साथ क्या एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। ऐसा हम लोग कंसीडर करें। तो जब ये एंगल अल्फा होगा और ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब थोड़ा सा एक कंक्लूजन करेंगे और उस कंक्लूजन में हम लोग दोनों ही चीज का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक मैग्नीट्यूड किसका निकालेंगे? इस थीटा के रिस्पेक्ट में और इस बी के रिस्पेक्ट में इस बीसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसके लिए हम लोग इस फिगर को, ये वाला फिगर थोड़ा अलग कर, इस तरह से बनेगा, और ये बन गया बी, ये बन गया सी, और ये बन गया D। ये एंगल थीटा है और ये मेरे को पता है बी है, तो इसके लिए ये कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा, और इसके लिए इसका कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस। ये वाला चीज क्या बन गया? बी कॉस थीटा, और ये वाला चीज क्या बन गया? बी साइन। अब पूरा अगर हम इस चीज को ऐड करें तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये वाला बी साइन थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, देखेंगे, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 कॉस। ये इसका किसी भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करें, वेयर एंगल विथ ए इज अल्फा, और वेयर एंगल विथ ए इज क्या है? अल्फा है। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे tan अल्फा। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? वेयर डायरेक्शन इज, तो जो स्लोप बनेगा वो tan अल्फा का बनेगा। और वो tan अल्फा क्या? tan अल्फा अगर निकालेंगे डीसी बाय, डीसी का वैल्यू हमारे पास क्या है? डीसी का वैल्यू क्या है? डी साइन थीटा, और एसी का वैल्यू क्या है? वेक्टर ए प्लस। इस तरह से हम एडिशन ऑफ वेक्टर से मैग्नीट्यूड को पता कर सकते हैं और डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है, अब अगले क्लास में